हेलो दोस्तों। कैलेंडर रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले करा चुका हूँ और ये हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं। एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एमटीएस, एलडीसी, जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जो नॉन टेक्निकल वे में होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज मैं बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, दूसरे पार्ट में केवल मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उससे ये पता चलेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने कोड याद करना पहले भी बता दिया, एक बार मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे मेरे सामने कोड लिखे हुए हैं, मंथ के कोड हैं, ये सेंचुरी कोड है और ये डे कोड हैं। ये मंथ के कोड हैं। मंथ के कोडों को याद करने का मैंने तरीका बता दिया था कि 144, 144, 025, 036 और 140। 144, 025, 036, 140, इस तरह से अलीप ईयर अगर हमारी क्या है, वर्ष कौन सी है, अलीप ईयर है तो, है ना। इस तरह से ये याद हो जाएंगे। ये 12 का वर्गमूल बनता है यहाँ तक। 0 5 का, ये 12 का स्क्वायर बनता है। 0 5 का स्क्वायर बनता है। 0 6 का स्क्वायर बनता है। और 140 यानी 144 से 2 यानी 144, 025, 036, 140, इस तरह से हमारे अलीप ईयर के कोड याद हो जाएंगे। अलीप ईयर कौन सी होती है? अलीप ईयर और लीप ईयर। अलीप ईयर कौन सी होती है? ऐसी ईयर जिसमें 4 का भाग ना जाए पूरा पूरा। अगर 4 का भाग दे रहे हैं हम तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ शेष रहना चाहिए, तो वो अलीप ईयर है। और लीप ईयर कौन सी होती है? जिसमें पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए। जैसे मैं अलीप ईयर और लीप ईयर के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान के चलो हमारी चल रही है 2025, तो 2025 में कौन सी ईयर चल रही है हमारी? 25, 25 ईयर है। तो 25 में मैंने अगर 4 का भाग दिया तो मुझे पता चला कि 6 बार जा रहा है, लेकिन शेष एक रह रहा है। कितना रह रहा है? शेष एक शेष रह रहा है। शेष रह रहा है एक, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये जो 2025 में जो 25 है ना, 2025, ये क्या है हमारी? अलीप ईयर है। क्या है हमारी? ये अलीप ईयर है ना। तो ये होती है अलीप ईयर। अलीप ईयर के कोड ये यूज करेंगे हम। और लीप ईयर में क्या होगा, जब लीप ईयर होगी कोई भी साल, जैसे 2024 हमारी क्या थी? लीप ईयर थी 2024, जिसमें 4 का भाग चला गया। इसको तो आप मतलब बेसिकली जानते हैं, लेकिन लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर के कोड क्या होते हैं हमारे? देखिए, जनवरी का और फरवरी का चेंज होता है केवल जब हमारी कोई वर्ष लीप ईयर है या कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो उसके लिए केवल कोड होंगे तो जनवरी और फरवरी के चेंज होंगे। जनवरी का कोड अलीप में 1 होता है और फरवरी का कोड लीप में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी एक कम हो जाता है। और यहाँ फरवरी का भी क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। बस इतना सा है। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून के कोड वही रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। जैसे इसका 4 है तो 4 रहेगा, इसका 0 है तो 0 रहेगा, इसका 2 है, इसका 5 है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और सेंचुरी कोड क्या होते हैं हमारे? सेंचुरी कोड देखिए, हमें केवल 1900 वाली सेंचुरी पकड़नी है, क्योंकि मेरा जन्म 1900 में हुआ था। तो मैं अपने जन्म से स्टार्ट करता हूँ। मेरा जन्म जब हुआ तो मैं कितने साल का था? 0 साल का था। तो 1900वीं शताब्दी में मेरा जन्म हुआ, तो मैं 0 साल का था। 0 साल के बाद जब 1800, अगर मैं ऊपर चलता हूँ तो ऊपर चलूंगा तो दो क्या होते चले जाएंगे? ऐड होते चले जाएंगे। देखो कैसे याद रखना है इसको। 1900 का क्या होता है? 0 कोड होता है। और 1800 का 2, फिर 1700 का 4, फिर 6, फिर उसके बाद 0। 1500 का क्या आ जाएगा हमारा? 0। देखिए किस तरह से याद करने, 0 2 4 6, 0 2 4 6, 0 2 4 6, इस तरह से चलता जाएगा ऊपर। और नीचे चलेगा तो 6 4 2 0, 6 4 2 0, इस तरह से हमारे कोड याद हो जाएंगे। यानी कि 1900 के बाद नीचे जाएंगे तो 6 4 2 0, और ऊपर जाएंगे तो 2 4 6 0। और 1900 का कोड हमें याद रख लेना है, 0 कोड है। हालांकि ये कोड निकालना भी मैं बता दूंगा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि हमें कंपटीशन में केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड का समय मिलता है। और उसमें हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन करना होता है, वहाँ एनालिसिस नहीं करना। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले ये देखिए, मैंने डे कोड भी बताए थे तुम्हारे लिए। डे कोड कैसे याद रखने हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सबको संडे अच्छा लगता है। प्रत्येक बच्चा चाहता है कि संडे आना चाहिए, क्योंकि पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, किसी से कहूं कि 1 नंबर पे किसको रखेगा, तो वो कहेगा मुझे तो संडे अच्छा लगता है, तो मैं 1 नंबर पे संडे को ही रखूंगा। तो 1 नंबर पे संडे हो गया। तो उसके बाद संडे पे जब 1 नंबर पे हमने सबने रख लिया,
तो संडे के बाद मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से हमारा क्या है क्रम है। अब सैटरडे का कोड कितना होता है? 0 होता है। सैटरडे का कोड कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है वो चीज मैं बता दूंगा, लेकिन वो जरूरत नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 0, क्योंकि 6 के बाद 7 नहीं आता, क्योंकि 7 डे होते हैं, तो 7 में 7 का भाग जाएंगे तो 0 शेष रहेगी, है ना। 7 के में 7 का भाग देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, केवल कोड याद रखने हैं। कोड याद करने का तरीका बता दिया। उसके बाद ये सूत्र है। सूत्र है हमारा दिन प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष कौन सी चल रही है, और लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की क्या ज्ञात करनी है? हमें संख्या ज्ञात करनी है कि लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी दी हुई साल में। लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। यहाँ ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्षों की क्या है? संख्या है। ठीक है, तो लीप वर्षों की संख्या हमें याद करनी है। लीप वर्षों की लीप वर्षों की संख्या संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे ये चीज मैं बता दूंगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। ये हमारा सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में सीईटी का एक एग्जाम होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। कि कोई भी पुलिस का एग्जाम होता है, नॉन टेक्निकल वे में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें 1 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। इसने कह दिया पहले ही। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। मान लिया इसने कि 15 फरवरी 2018 को क्या है हमारा गुरुवार है, और 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो अब हम चलते हैं कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो पहले देख लेते हैं कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है या कोई और दूसरा कोड आ रहा है, क्या सिस्टम है। तो स्टार्टिंग करते हैं सूत्र से। तो देखिए दिन कौन सा हमारा? 15 फरवरी। देखो मैं फॉर्मूले में लगा रहा हूँ। दिन है हमारा 15 फरवरी, और हमें क्या निकालना? शेषफल निकालना। देखो 15 रख दिया मैंने यहाँ, प्लस दिन के बाद आता है हमारा महीने का कोड। महीने का कोड कितना है हमारा? फरवरी। और पहले देख लेते हैं जो 18 है वो लीप है या अलीप है। तो 18 में भाग दे के देखते हैं हम 4 का, और जब 4 का भाग हम देखते हैं तो हमारे कितने बार जाता है? 4 बार जाता है। तो कितनी लीप वर्ष है? लीप वर्षों की संख्या तो ये निकल के आ गई। और खुद में ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो इससे पता चला कि शेष क्या है हमारा? 2 है। 2 शेष बच रहा है। देखो 4 का भाग दे के देख लो 18 में आराम से, है ना। तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16। यहाँ से हमारे 2 काम हो जाते हैं, 16, है ना। तो ये क्या है हमारा? शेष। इसका मतलब जो 2018 है ना, 2018 वो तो नहीं है लीप वर्ष, लेकिन ऐसी 4 लीप वर्ष हमारी 2018 तक आ चुकी होंगी, है ना। यानी 2000 शताब्दी के बाद। एक तो 2004 पड़ेगी, 2008 पड़ेगी, 2012 पड़ेगी और 2016 पड़ेगी। तो इस तरह से 18 में हमने निकाल ली लीप वर्षों की संख्या हमारी 4, और खुद में ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी कोड हम लिखेंगे महीने का कोड। महीने का जो कोड है वो ये लीप वर्ष तो है नहीं, तो महीने का कोड अलीप ईयर के अनुसार आएगा। और अलीप ईयर में महीने का कोड क्या है हमारा? फरवरी महीने का कोड है 4। तो मैंने क्या लिख दिया? कोड लिख दिया 4। ये कोड लिख दिया मैंने 4 प्लस कोड 4। फिर आता है हमारा शताब्दी कोड। फिर आता है हमारा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है हमारा? कौन सी शताब्दी है हमारी? ये हमारी 2000वीं शताब्दी। तो 2000वीं शताब्दी का कोड 6। 2000वीं शताब्दी का कोड कितना आ गया? 6 आ गया, प्लस फिर आता है वर्ष। वर्ष कौन सी हमारी? 18। 2018 में वर्ष कौन सी है? 18, प्लस फिर आता है हमारा लीप वर्षों की संख्या। अभी हमने यहाँ निकाली थी लीप वर्षों की संख्या कितनी हमारी? 4 है, बटे इसमें सब में क्या देना है? 7 का भाग देना है। 7 से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो देखो 15 और 6 और 4 10 20 30, कुल मिला के इसको अगर ऐड करेंगे हम तो कितना आ रहा है? देखो 47 आ गया। कितना आ गया? 47 बटे 7, 47 आ गया, है ना। तो इससे अगर 7 का भाग देंगे तो हमें क्या ज्ञात करना? शेषफल ज्ञात करना है। तो 7 का भाग दे लेते हैं हम 47 में, है ना। तो शेषफल कितना रहेगा? 4 एकम 4 7, और 4 एकम सॉरी 7 छिक्की
सॉरी 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, शेष कितना हो गया हमारा? 5 शेष हो गया। अब देखो हमारा 5 शेष है, हालांकि यहाँ 5 का मतलब गुरुवार ही है, थर्सडे है, लेकिन नहीं भी होता ना तो यहाँ हमें एक चीज निकल के आई कि जो 5 है ना, 5 वो हमारा किसके बराबर आ रहा है? गुरुवार के बराबर आ रहा है। ये चीज हमें पता चल गई। तो इसी के अकॉर्डिंग अब 6 जो आएगा वो शुक्रवार के बराबर आएगा, 7 जो आएगा वो शनिवार के बराबर आएगा, हालांकि वो कोड से मैच कर रहा है, यानी 7 का मतलब 0 है ना। ये हमारा यहाँ निकल के आ गया एक चीज। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरे में देखेंगे हम। अब इसमें एक चीज और है कि जो शताब्दी कोड निकला है, वर्ष, लीप वर्ष और 7 का डिवाइड किया है, तो यहाँ एक चीज है कि लीप वर्षों की संख्या हमारी ये निकल के आ गई। अब आते हैं हम 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को फिर फॉर्मूले में फिट करेंगे। 19 कौन सा दिन है? 19 है, ठीक है, प्लस इसके बाद आता है महीना कोड अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है हमारा? अप्रैल का कोड 0, क्योंकि ये लीप वर्ष तो है नहीं, क्योंकि 2019 है, 2019 को भी चेक करेंगे तो लीप वर्ष नहीं है। अप्रैल का कोड आता है हमारा 0, प्लस इसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी हमारी? 2000वीं शताब्दी है और कोड है हमारा 6, 2000वीं शताब्दी का कोड कितना है हमारा? 6, 6 प्लस इसके बाद आता है हमारा वर्ष, वर्ष कौन सी हमारी? वर्ष देखो 19, वर्ष कौन सी हमारी? 19 प्लस इसके बाद आता है हमारा लीप वर्ष की संख्या। तो 19 में कितनी लीप वर्ष बनेंगी? तो भाई 19 में भाग दे के देख लो लीप वर्ष कितनी बनेंगी। 4 चौक 16, तो कितनी लीप वर्ष बन गई हमारी? 3 शेष रह गया। लीप वर्ष की संख्या जो है ना वो भागफल के बराबर होती है, तो 4। और इस सबको क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया, और ऐड करके 7 का क्या कर दिया? इससे डिवाइड कर दिया। अभी देखो यहाँ 19 और 19 38 39 40 42 और 48 कितना आ गया? 48 आ गया। और इसमें कितना आ गया? 7 आ गया, है ना। अब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 48 को, तो कितना शेष रहेगा? देखो 7 छक्के 42 और शेष कितना हो गया हमारा? 6 शेष हो गया। अब हम 5 को तो कह रहे हैं गुरुवार, देखो 5 शेष जब आ रहा था तो उसने खुद कह दिया था कि गुरुवार है भाई, 5 शेष तो हमने निकाला, लेकिन उसके अनुसार हमने उसको गुरुवार मान लिया। तो 6 को क्या कहेंगे हम? 5 को गुरुवार तो 6 को शुक्रवार, सीधी सी बात है, शुक्रवार। हालांकि इन कोड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन कोड़ों की अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर एक सिंपली पूछता, अगर केवल और केवल इतना पूछ लेता 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हम यहाँ से जो कोड निकाला है ना, तो उस कोड से मैच करा देते। जैसे 5 निकला था, 5 को कौन सा? गुरुवार, तो उस कोड से मैच करा देते, वो निकल जाता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा धीरे धीरे करके, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।